गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स गली में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग के थर्ड सेट जो है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिक्स्ड कोडिंग है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बैंकिंग में, एसएससी में तो कंपलसरी आते हैं। तो देखते हैं चलिए मिक्स्ड कोडिंग किस किस तरीके के होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन के अलग अलग टाइप सॉल्व करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। देखिए टाइप 1 है यूज ऑफ मीन्स। देखिए क्वेश्चन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। देखिए जहां लिखा है रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स येलो, येलो मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ब्लैक और ब्लैक मीन्स व्हाइट। इस तरीके से क्वेश्चन देता है और पूछता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। तो नॉर्मली आपसे अगर ये नहीं दिया होगा और पूछा जाएगा व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, तो आप क्या करोगे, ब्लू लिख दोगे। लेकिन आपको क्वेश्चन कोडिंग में दिया हुआ है, तो देखिए इसका एक ट्रिक है। जब भी आपको मीन्स दिया होगा तो आप हमेशा उसके पहले वाला -1 जो आएगा उसको लेना है। जैसे मानिए रेड मीन्स ब्लू दिया हुआ है ये वाला लाइन में, रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स येलो। ओके, तो आपको पता है द कलर ऑफ द स्काई ब्लू होता है, तो आप जहां ब्लू लिखा है उससे आइडेंटिफाई करो। चलो यहां ब्लू लिखा है और मीन्स वर्ड दिया है तो मैं हमेशा उसका पहले वाला लूंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड। तो कलर ऑफ द स्काई आपको यहां ब्लू नहीं लिखना है, आपको रेड लिखना है। हमेशा जो आप आंसर है पहले उस आंसर को फाइंड करो। जैसे देखिए व्हाट इज कलर ऑफ द स्काई, तो स्काई का कलर है ब्लू। आपने ब्लू कहां लिखा है, इसमें ब्लू आपको इसने फाइंड किया, चलिए यहां ब्लू लिखा है। और मीन्स वर्ड जहां भी आ जाता है हमेशा उसके पहले वाले को आप रेफरेंस लोगे आंसर में, तो आंसर आपका हो जाएगा रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द मिल्क। मुझे पता है कि इसका फैक्चुअल आंसर व्हाइट होता है, पर मैं क्वेश्चन में फाइंड करूंगा कि व्हाइट कहां है। देखिए ये सब मैं मिटा देता हूं, एक मिनट। यहां बताओ व्हाइट कहां है। देखिए मुझे दिख गया व्हाइट इधर है। हमेशा लास्ट वाला देखूंगा जब भी मीन्स में आएगा। ओके, अब व्हाइट मीन्स दिया हुआ है तो हमेशा उससे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा कलर ऑफ द मिल्क इज ब्लैक। ओके, तो मतलब आप इसको फैक्चुअली नहीं जाना है, आपको कोडिंग के हिसाब से बताना है कि कलर क्या है। तो ये टेक्निक है, यानी जहां भी मीन्स लिखा रहेगा आंसर हमेशा उसके पहले वाला लेंगे। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहां क्या दिया हुआ, लैंड मीन्स वाटर, वाटर मीन्स एयर, एयर मीन्स स्पेस। पूछा वेयर डज द फिश स्विम इन, फिश कहां तैरती है, मछलियां कहां तैरती है। हमें पता है मछलियां पानी में तैरती है, लेकिन पानी का कोड क्या है। देखिए मैं पानी कहां कहां लिखा है पहले फाइंड कर लूंगा। वाटर इधर लिखा है, वाटर इधर लिखा है। ओके, लेकिन मीन्स वर्ड दिया तो उससे पहले जाना है, इसके पहले तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन इससे पहले मीन्स में लैंड लिखा है। देखिए -1 जब गया तब ये लैंड लिखा है, तो आंसर हो जाएगा इसका वेयर डज द फिश स्विम इन, मछलियां कहां तैरती है, तब आप लैंड लिखोगे। फिर से सुन लो, जहां भी मीन्स लिखा होगा इसका अर्थ है उससे पहले वाला। ओके, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन का। अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 2। व्हाट डू वी ब्रीथ, हम सांस में क्या लेते हैं, क्या ब्रीथ करते हैं। तो इसका आंसर है, नॉर्मल आंसर अगर आपसे कुछ नहीं दिया होता एयर। अब एयर कहां लिखा है आइडेंटिफाई करो। चलिए इसको मिटा दो। अब यहां देखो, यहां एयर लिखा है, यहां एयर लिखा है, वर्ड है मीन्स, तो इससे पहले तो कुछ नहीं है तो ये नहीं होगा, लेकिन इससे पहले वाटर है। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। व्हाट डू वी ब्रीथ, आंसर हो जाएगा वाटर। ओके, यही ट्रिक है, जहां भी मीन्स होगा आप उस फैक्चुअल आंसर से जस्ट पहले वाला आंसर लिख दो। यहां पे क्या था देखो फिर से, व्हाट डज फिश स्विम इन, मछलियां कहां तैरती है, हमें पता पानी में तैरती है। तो पानी से पहले क्या है, पानी से पहले लैंड है, तो मछलियां लैंड में तैरती है। ये कोडिंग के हिसाब से, ये आपका
कोड है। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, वहां पे हम मीन्स देखा था, जब वर्ड मीन्स यूज कर रहा था। अब हम क्या करेंगे जब इज कॉल्ड लिख के आएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा है रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड येलो। तो इसमें याद रखिए, इसका जो ट्रिक है, जब भी इज कॉल्ड लिखा आएगा हमेशा आपको बाद वाला लेना है। मीन्स में हम क्या ले रहे थे, मीन्स में हम पहले वाला ले रहे थे, वेयर इज कॉल्ड में जो बाद वाला वर्ड आएगा या बाद वाला रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को लेंगे। देखिए सॉल्व करके देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क? नॉर्मली सही आंसर क्या होता है, अगर कोड से ना जाए तो व्हाइट होता है। तो देखिए कहां कहां व्हाइट लिखा है, इधर व्हाइट लिखा है, इधर व्हाइट लिखा है। अब हम देखेंगे मीन्स लिखा है ना, इज कॉल्ड लिखा है, यहां देखिए सब में इज कॉल्ड लिखा हुआ है। ओके, इज कॉल्ड में क्या बताया, हमेशा बाद वाला लेना है। इसके बाद तो कुछ है नहीं। अब इसके बाद है ग्रीन, देखिए तो कलर ऑफ द मिल्क आंसर हो जाएगा मेरा ग्रीन। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? नॉर्मल हमें क्या पता है, स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। अब यहां हम ब्लू आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्लू कहां कहां लिखा है इसको। ओके, देखिए यहां ब्लू लिखा है, यहां ब्लू लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा, इज कॉल्ड। इज कॉल्ड मतलब हमेशा बाद में, इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद देखिए येलो है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कलर ऑफ द स्काई इज येलो। समझे, ट्रिक बस यही है, जब भी इज कॉल्ड आएगा आपको बाद वाला लगाना है आंसर, जब भी मीन्स आएगा आपको प्रीवियस वाला लगाना है, बैक वाला, वही हमारा आंसर होगा। तो एक मीन्स का टेक्निक कोड आपने समझ लिया, एक इज कॉल्ड समझ लिया। इज कॉल्ड से और एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए देखिए क्या लिखा है, एयर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड लैंड, लैंड इज कॉल्ड स्पेस। वेयर डज द शिप सेल्स? यानी जहाज कहां तैरती है। हमें क्या पता, जहाज पानी में तैरती है, तो कहां पानी है हम वहां पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए यहां पानी लिखा हुआ है, यहां पानी लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे टर्म मीन्स लिखा है कि इज कॉल्ड लिखा है, यहां देखिए इज कॉल्ड सब में लिखा है। और जब भी इज कॉल्ड होगा तो क्या डिटरमाइन करेंगे, हमेशा उसके बाद वाला, इसके बाद तो कुछ है नहीं। वेयर इसके बाद लैंड है, तो जब भी लिख पूछेगा वेयर डज शिप सेल, तो आप लिख दोगे लैंड मेरा कोड है, यही मेरा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू वी ब्रीथ? हम सांस किस चीज से सांस लेते हैं, सॉरी क्या सांस में लेते हैं, एयर आंसर होगा। लेकिन एयर को मैं नहीं लिख सकता, मुझे इसका कोड लिखना है। तो आप आइडेंटिफाई करो कि एयर कहां कहां लिखा है। आप देख रहे हैं एयर यहां लिखा है, एयर के बाद इज कॉल्ड लिखा हुआ है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा उसके बाद जो भी आएगा, जो कि है वाटर। तो हमारा आंसर एयर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा वाटर। समझे, फिर से देख लो, मीन्स मीन्स प्रीवियस वाला, वेयर इज कॉल्ड का मतलब हमेशा आपको उसके बाद वाला लेना है। ओके, यही टेक्निक है। चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग वैंकिंग के क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। ये एक इसका एक शॉर्ट, आप इसको जितना जल्दी सॉल्व कर सके इजी है। एग्जाम में आप देखते होगे, आपको इजी पड़ेगा, सॉरी एग्जाम में आप देखते होगे जो कंप्यूटर स्क्रीन में लोग कुछ ना कुछ लिखे रहते हैं, ऐसे ऐसे आपको पढ़ने में स्क्रीन पढ़ने में दिक्कत होती है एग्जाम सेंटर में। वो सब बच्चे इन्हीं क्वेश्चन को डायरेक्ट कंप्यूटर में करते हैं इसलिए आपका स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन खराब रहता है। देखिए इसका प्रोसेस को समझने के लिए टेक्निक देखिए, इसमें क्या लिखा है, एक सेंटेंस दिया लाइफ इज गुड। ओके, ये फिर इसको 3 कोड दे दिए उसके। इसमें जैसे लाइफ का मतलब जरूरी नहीं है जीएस होगा, एआर भी हो सकता है, टीपी भी हो सकता है। वेयर इज का वैल्यू जीएस भी हो सकता है, एआर भी हो सकता है, टीपी भी हो सकता है। गुड का वैल्यू इसमें से कोई जीएस एआर टीपी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है लाइफ का, जैसे इसमें फर्स्ट में लाइफ दिया है तो जीएस ही उसका कोड होगा, इज दिया है तो आर एआर उसका कोड होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। वो कोड कहीं भी रैंडमली अरेंज हो सकते हैं, लेकिन हाँ इस लाइन के सारे कोड इस लाइन में ही होंगे।
वेयर इस लाइन के कोड इस लाइन में ही होंगे, इस लाइन के तीनों वर्ड के कोड इस ये तीनों वर्ड में से ही होंगे। पर आपको अब फाइंड करना है कि सर एग्जैक्टली क्या 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 कोड है हमारा। तो देखिए इसका सबसे पहला ट्रिक है, आपको कॉमन फाइंड करना है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को देखो, इन तीनों वर्ड में कोई कॉमन है? तो देखो लाइफ इज गुड, इज नाइट बैड नहीं, हाँ सिर्फ एक कॉमन है, तो उसको आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो। तो मैं इस दोनों को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब मैं इधर देखा इन दोनों कोड में क्या कॉमन है मेरा, जीएस ए आर टीपी ए आर जेड, देखिए सिर्फ ए आर ही कॉमन है इन दोनों वर्ड में। तो मुझे क्या पता चल गया, इज का मतलब है ए आर, ये इसका इज का कोड है ए आर। ओके, चलिए अब मैं देखिए फर्स्ट और लास्ट को देखता हूं। लाइफ इज गुड, नाइट लाइफ गुड। ओके, तो इससे आपको क्या पता चल गया, देखिए इसमें लाइफ गुड का मतलब क्या होता है, जीएस टीपी। इसमें भी लाइफ गुड का मतलब क्या होता है, जीएस टीपी। तो बचा क्या, सिर्फ इन बचा। इन का मतलब हो जाएगा नाइट, तो आप उसको एक अलग शेप से रिप्रेजेंट कर दो। ओके, अब देखो, अब मुझे और कॉमन फाइंड करना है। देखिए हाँ देखिए अब आपको नाइट का जब वैल्यू पता चल गया, तो यहां भी मेरा नाइट है, तो उसको भी आप उस शेप से रिप्रेजेंट कर दो, और यहां पे आई एन को भी उस शेप में डाल दो। तो आपको ऑटोमेटिक क्या पता चल गया, बैड का जो मीनिंग है वो है जेडपी, तो यहां लिख दो बैड है जेडपी है। नाइट का मतलब क्या है, नाइट का मतलब है आई एन है। अब देखो, अब आपका क्या बचा, गुड लाइफ, गुड बचा, लाइफ बचा, जिसका मतलब है टीपी एंड जीएस। ओके, देखिए अब आपसे इसका तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बैड इज कोडेड एज, इसमें से बैड का कोड क्या, बैड का कोड हमने निकाल लिया था जेडपी है, तो अब जेडपी पे टिक मारोगे। आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर गुड नाइट, गुड नाइट का कोड क्या है। गुड नाइट के क्या क्या कोड आ सकते हैं, देखिए गुड लाइफ का आपका कोड है टीपी एंड जीएस। तो इसका गुड का मुझे कोई एक पर्टिकुलर कोड पता नहीं है, गुड का टीपी भी हो सकता है, जीएस भी हो सकता है। ओके, तो देखिए, और बाकी नाइट का क्या वैल्यू है, नाइट का आपको पता चल गया, नाइट का आई एन है। तो आपका क्या क्या टर्म हो सकता है, टीपी आई एन, जीएस आई एन, ये दोनों ही कोड हो सकता है। तो देखिए यहां एक जीएस आई एन दिया हुआ है, टीपी आई एन कहीं नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मली आप इसे टिक मार दोगे, नहीं तो आपको और एक ऑप्शन दे देगा कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड देगा तब आप उसी को टिक मारोगे। ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर दे देगा तो आप हमेशा उसी को टिक मारोगे, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टीपी और जीएस में से गुड का पर्टिकुलर नंबर पता नहीं चला है। ओके, अगर आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में कुछ दे देता गुड बॉय और उसका वैल्यू दे देता टीपी जेड एक्स, तो अब इससे गुड निकाल लेते, गुड कॉमन है, गुड कॉमन है, तो गुड का मतलब हो जाएगा टीपी और लाइफ का वैल्यू आ जाएगा जीएस। वो टेक्निक है, लेकिन आपके पास जो दिया हुआ है आपको उसी से प्रोसीड करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लव इज हैप्पी, हैप्पी लाइफ गुड। तो पहला दो सेंटेंस में क्या कॉमन है, हैप्पी कॉमन है, हैप्पी, तो आपको उसको एक शेप से डिटरमाइन कर दो हैप्पी। ओके, अब आप कोड में देखो, कोड में ये दोनों पूरा स्टेट, दोनों तीन लाइन के कोड में क्या कॉमन है, आई एन ए एस एल ए एस टी ओ जी, सिर्फ ए एस कॉमन है, तो उसी शेप से डिटरमाइन कर दो। चलो अब फर्स्ट स्टेटमेंट को थर्ड के साथ कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो। ओके, लव इज हैप्पी, गुड इज नथिंग, यहां देखो इज पता चल गया आपको, इज कॉमन है दोनों में,
अब फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है आप देखो, INASLA INIFTO, देखो IN कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया IN। देख लो, हैप्पी का मतलब मैंने शेप दे दिया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में उससे समय बचता है। हैप्पी का मतलब AS है, IN का IS का मतलब IN है। अब देखो, अब बचा क्या, लव बचा। लव का मतलब सीधा मेरे को पता चल गया LA है, लव का मतलब LA है कोड। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब बचा क्या मेरा, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके देखूंगा कुछ कॉमन है कि नहीं। सेकंड और थर्ड में सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, वो है गुड। देख रहे हो, गुड कॉमन आ रहा है, तो गुड को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो, एक्स कर दो, एक्स कर दो, तो गुड गुड। अब ये दोनों में क्या कॉमन है फाइंड करो, टीओ जियो टीओ जियो, तो देखो टीओ टीओ कॉमन है, तो गुड का मतलब हो जाएगा टीओ। अब बाकी बचा क्या है, यहाँ लाइफ है, तो लाइफ का वैल्यू जियो हो गया, लाइफ है, लाइफ का मतलब हो गया जियो। यहाँ सिर्फ नथिंग बचा हुआ है, नथिंग को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो, तो खाली इफ बचा है, तो नथिंग का कोड हो जाएगा इफ। आपको कॉमन लेके कोड निकालना है, ओके। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ गुड लाइफ, गुड लाइफ का कोड क्या है। गुड मुझे पता है 2, ओके, और लाइफ का मतलब मैंने क्या निकाला, लाइफ, लाइफ का मतलब गो, टीओ जियो। देखिए ये दोनों कहीं है, TOLA नहीं है, INGS नहीं है, जियो टीओ, देखिए यहाँ 2 भी है, गो भी है, तो हमारा यही आंसर होगा। जरूरी नहीं टीओ जियो लिखो, जियो टीओ भी हो सकता है, बात तो वही है, कोडिंग कैसे भी अरेंज हो सकता है, बस आपको वो कोड अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, अब हमने 1 2 3, ये तीसरा पैटर्न देखते हैं। ये 4 लेटर वर्ड्स का है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस आपको करना है। पहले कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड को, क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, लाइफ इज गुड फॉर, वर्क इज हार्ड लाइफ, सिर्फ इज कॉमन है, तो मैंने इस पे 2 लाइन के सिंबल दे दिए ताकि कुछ रिप्रेजेंटेशन दे सको। अब देखो सिमिलरली इसमें अब आपको ये दोनों में कॉमन निकालने हैं। देखिए ASLA TOGS TOAS, देखिए सिर्फ AS ही दोनों कोड्स में कॉमन, मैंने एक सिंबल दे दिया, तो इसका मतलब हो गया AS, ओके। अभी मैं किसको कंपेयर करूंगा, अभी मैं फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर करूंगा। देखिए लाइफ इज गुड फॉर नथिंग लिखा है, तो यहां आपको दिख रहा है इज गुड फॉर एक साथ दिया हुआ है, तो इज आ गया, इसका मुझे कोड पता चल गया। देखिए देखिए यहां हमने एक गलती की, देखिए यहां इस तीनों जगह में, ओके, वेयरएज एज सिर्फ इस फर्स्ट कोड लाइन कोड में है, इस लाइन कोड में है, तो एज आंसर नहीं होगा, एज हमारा गलत हो जाएगा उस केस में। ये हमने एक मिस्टेक मैंने बता दी। अब आप 1 के साथ सबको चेक करो, ओके, तो इस तीनों में है, तो तीनों में क्या कॉमन है, देखो तीनों में एस टीओ, देखिए इसमें तीनों में टीओ कॉमन है, हमने ये मिस कर दिया था, तो टीओ, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा टीओ, इसका मतलब हो जाएगा टीओ। आप अब सबके साथ कंपेयर करो पहला, अब देखो ये वैल्यू हमारा निकल गया इज का, ओके। अभी सेकेंड चीज, आप जितना कंपेयर करके सेपरेट कर सको वो प्रोसेस आप यूज करो। चलो अब सेकंड देखो, वर्क इज हार्ड लाइफ, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो इसमें क्या कॉमन है, लाइफ इज गुड फॉर, वर्क इज हार्ड लाइफ, इसमें कॉमन सिर्फ लाइफ है, देखो ये दोनों स्टेटमेंट में लाइफ है। अब मैं थर्ड में देखूंगा क्या लाइफ लिखा है, चलिए नहीं, थर्ड में कहीं लाइफ नहीं लिखा है, ओके। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, अब देखो अब बचा एस, यही दोनों कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है स्टेटमेंट में, तो इसलिए लाइफ का मतलब कोड हो जाएगा एस। अब देखो, अब मैं सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करूंगा और कुछ कॉमन है, वर्क इज हार्ड गुड फॉर नथिंग, नहीं चलिए कोई कॉमन नहीं है। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूंगा, गुड फॉर कॉमन दिया हुआ है, गुड फॉर कॉमन दिया हुआ, तो इसमें चेक करो गुड
फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या क्या है? LAMTGS, LAGS। तो देखिए सिर्फ इसमें ये जो है ना LAGS, LAGS, यही दोनों का कोड हो गया गुड फॉर। तो गुड फॉर का कोड क्या है? LAGS। तो बचा क्या? खाली एम्प्टी बचा। तो एम्प्टी का मतलब हो गया नथिंग। ओके, चलिए आपसे क्वेश्चन अब पूछा, आपको बस इतना ही कोड आपको पता चला। और नेक्स्ट बचा क्या? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड बचा हुआ है। वर्क हार्ड का कोड क्या हो जाएगा? GL एंड RT। आपको पर्टिकुलर गुड का नहीं पता, गुड का LA भी हो सकता है, GS भी हो सकता है, फॉर का LA भी हो सकता है, GS भी हो सकता है। ओके, वेर एज वर्क का और हार्ड का GL RT में से कोई भी हो सकता है। तो आपको ये सब कोड पता चल गया। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा है नथिंग गुड इज कोडेड एज। नथिंग गुड मुझे पता, नथिंग का मैंने निकाल लिया। देखो नथिंग 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 का मतलब होता है एम्प्टी, और गुड, गुड का क्या हो सकता है? देखिए गुड या तो LA हो सकता है या GS हो सकता है। तो एम्प्टी के साथ या तो LA होगा या तो एम्प्टी के साथ GS होगा। ओके, क्योंकि गुड फॉर में LA और GS ही है, वैसे नथिंग का एम्प्टी है, एम्प्टी तो कॉमन रहेगा। तो देखिए एम्प्टी GL, एम्प्टीओ GS, एम्प्टी LA, खाली एक ही जो है मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए यही आंसर होगा एम्प्टी LA। ओके, अगर ये ऑप्शन नहीं देता है आपको, ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, ओके, और या तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होगा, तो आप हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड को टिक मारोगे। अगर ये नहीं दिया रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा तो जो फिजिबल पॉसिबल आंसर है ना उसी को मारो, उसी को सेलेक्ट करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ वर्क इज कोडेड एज GL, यानी वर्क को कहा गया है GL, यानी वर्क का आपको दे दिया गया है GL, वर्क का कोड दे दिया गया है GL, देन व्हाट इज द कोड ऑफ हार्ड लाइफ? देखो वर्क आपको अगर यहां हमने निकाला था वर्क हार्ड, वर्क का वैल्यू दे दिया गया GL, तो हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा? जो बचा वो है RT। ये देखो ना, वर्क हार्ड का कोड हमने क्या निकाला था? GL और RT। क्वेश्चन में दे दिया है अगर वर्क का मतलब है GL, तो ये आपको दे दिया है, बचा RT, तो हार्ड का मतलब हो गया सीधा RT। हार्ड का कोड मुझे पता चल गया RT। और लाइफ का कोड क्या था? लाइफ का कोड हमने निकाला था AS। तो RT और ये AS, तो आंसर होगा RTAS। तो देखिए कहां है आपका RTAS? ये देखिए पहला वाला में ही आपका RT भी है और AS भी है, तो यही होगा आपका आंसर। ओके, सिंपल ट्रिक है क्वेश्चन में, आपको बस एक शॉर्टकट के लिए आपको एक फिगर या कुछ भी अपने ट्रिक लगा के उसको रिप्रेजेंट कर देना ताकि आपको सॉल्व करना इजी हो, या तो एक एक लिख के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलो ये फोर्थ वाला ये एक स्पेशल टाइप है, एग्जाम में जरूरी नहीं है डायरेक्ट से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको काउंटिंग इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। देखिए मैंने बताया था फर्स्ट लाइन हमेशा फर्स्ट लाइन में रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए मैनी का मतलब जो है मैनी इन चारों में से कोई एक होगा, वेरएस कैन भी इन चारों में से कोई एक होगा। तो आपको रिप्रेजेंट करना है, देखो कैसे किस तरह से कोड बन रहा है। इस कोड में मुझे न्यूमरिक, मुझे अल्फाबेट दिख रहा है और नंबर दिख रहा है। नंबर क्या क्या दिख रहा है? 4, 2, 5, 3, ऐसे नंबर दिख रहे हैं। मैं ये नंबर्स को कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखो 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5 में मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? इसमें 2 वर्ड दिख रहे हैं, इसमें 3 लेटर दिख रहे हैं, इसमें 2 लेटर दिख रहे हैं, इसमें 4 लेटर दिख रहे हैं और इसमें 5 लेटर दिख रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो जहां 2 लेटर है, ओके 2 लेटर, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है C to F को।
जहां 3 लेटर है वो 3 वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है D30। जहां 4 लेटर है वो 4 वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां 5 लेटर है वो 5 वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा कि क्या यही प्रोसेस है, क्या और कुछ लग रहा है। तो देखो, बाकी तो सर पूछोगे सर बाकी ये अल्फाबेट का क्या रोल है, तो वो देखो वो भी इनमें से ही कुछ लिंक होगा। चलिए 2 वाले को पहले चेक करता हूं, जो है मेरा बी ई। वो किसको, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है C2F को, C2F को। देखो इसका 2 नंबर है इसलिए 2 लिखा गया, और C और F क्यों आ रहा है, देखो यहां B है, B के बाद क्या होता है C, यहां E है, E के बाद क्या होता है F, तो B के बाद C होता है, E के बाद F होता है, यही रिप्रेजेंट है। अब मैं सेकंड वाला को देखो, कैन को देखो, कैन का कोड क्या क्या है हमारा D30। 3 अल्फाबेट्स हैं इसलिए 3 नंबर लिखा हुआ है। C के बाद आता है D, N के बाद आता है O, इसलिए ये रिप्रेजेंट है। तो अब मैंने इसका ट्रिक मैं समझ गया कि इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपसे पूछा गया है न्यू का कोड क्या है, न्यू कहाँ है, यहाँ पे देखो न्यू। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद जान गए हो ट्रिक। न्यू न्यू करने के लिए पहले 3 उसके जो लेटर्स निकालने हैं, पहला वाला तो आपको नंबर 3 है तो 3 लिख दोगे, 3 नंबर्स के हैं, तो एन के बाद क्या होता है, एन के बाद ओ आता है तो पहले ओ लिखो। लास्ट में डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, O3X जहां भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ O3X है तो न्यू का मतलब हो गया O3X, तो O3X ही हमारा आंसर है। ओके, इसमें आपको ट्रिक फाइंड करना है। इन तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक जरूरी नहीं है इतना सिंपल होगा, ट्रिक और भी डिफिकल्ट हो सकते हैं। जैसे मैनी दे दिया है, मैनी MANY, और आपको कोड दे दिया है 5NX, और आपको फिर सेकंड वर्ड दिया हुआ है गोट GOAT, आपको इसका कोड दे दिया गया है, सॉरी टोस्ट TOAST, आपको इसका कोड दे दिया है 6US। तो इसमें कैसे ट्रिक आ जाएगा, देखिए इसमें 4 लेटर है लेकिन उसको हमने एक ज्यादा से रिप्रेजेंट किया, इसमें 5 लेटर है इसको एक ज्यादा से रिप्रेजेंट किया है। M से पहले क्या आता है, N आता है, Y के बाद क्या आता है, X आता है, सॉरी इसका रिप्रेजेंट देख लो। देखो M के बाद आता है N, Y से पहले आता है X। सिमिलरली इसमें 1 2 3 4 5 है लेकिन इसलिए हमने एक ज्यादा नंबर लिखा उसके बीच में। T के बाद आता है U, और T से पहले आता है S। तो पर इस क्वेश्चन में कोड क्या लिख रहा है, जो जैसा कैन है तो नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, तो C के बाद क्या आता है D, N के बाद आता है O, तो D30। इस तरीके से कोड बन रहा है। ओके, C के बाद D आता है C+1, N के बाद O आता है +1, और 3 जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। चलिए अब क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द कोड फॉर सेव न्यू लाइफ। ओके, सेव न्यू लाइफ का कोड क्या है, ये कोड आप खुद ही बना लो। इसमें आपको ट्रिक पता चल गया। सेव का मतलब क्या हो गया, S के बाद क्या आता है T, E के बाद क्या आता है F, टोटल नंबर ऑफ कितने अल्फाबेट्स है 4, तो एक कोड T4F हो गया। ओके, चलिए एक कोड मुझे पता चल गया, एक कोड मुझे पता चल गया T4F। अब मैं सेकंड निकालूंगा न्यू का NEW, न्यू N के बाद होता है O, W के बाद X 3, तो सेकंड मुझे पता चल गया O3X। ठीक है, अब मुझे थर्ड वाला भी मैं निकाल लूंगा जो है मेरा लाइफ। लाइफ में क्या होता है L के बाद और E के बाद, L के बाद आता है M, E के बाद आता है F, टोटल नंबर ऑफ 4, तो थर्ड कोड पता चल गया M4F। जिस भी ऑप्शन में ये तीनों होंगे वही मेरा आंसर होगा। तो देखो T4F कहाँ है, चलो पहला वाला में T4F है। O3X है क्या, नहीं इसमें O3X नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला फिर चेक करो T4F है, नहीं ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला मैं चेक करता हूँ, O3X है, O3X है, T4F है, चलो T4F है, M4F है, चलो M4F है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन है, ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं, बहुत ट्रिक से बन सकते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इस हिसाब से कोई भी रीजनिंग की बुक उठाओ और ये पर्टिकुलर टॉपिक को अलग अलग तरीके से पैरामीटर से सॉल्व करो, तब आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने तो जस्ट 3-4 एग्जांपल आपको बता दिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कैसे इस कॉन्सेप्ट का अप्रोच करना है, किस तरीके से डिटरमाइन करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ओके, तो चलिए हमारा क्लास आज यहीं खत्म करते हैं। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया कोडिंग डिकोडिंग में। हमने पहले लेटर कोडिंग कंप्लीट कर लिया पहला सेट में। सेट 2 में हमने नंबर कोडिंग किया, नंबर कोडिंग, और लास्ट सेट में हमने मिक्स्ड कोडिंग कंप्लीट कर लिया। ओके, ये तीनों कोडिंग हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होता है आज के क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स आने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर मिलते हैं।